हेलो व्यूअर्स, मैं हकीम वाहिद बेग जयपुर इंडिया से। आइए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले सवालों तो जवाबात को, क्वेश्चंस एंड आंसर्स, प्रश्न एवं उत्तर। तो लेते हैं सबसे पहला सवाल। एक सवाल ये भी था कि मुलेठी का छिलका उतारना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। मुलेठी का छिलका उतारने के दो तरीक़े हैं। एक तो ये है कि आप उसको चाकू से छील करके उतारें, जो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दूसरा तरीक़ा ये होता है कि इसको मुलेठी को आप कूट लें। पहले तो हल्की हल्की कूटें, जिससे कि उसका ऊपर का दरदरा छिलका जो है, कोर्स पार्ट जो है उसका, वो हट जाए। और उसके बाद उसको बहुत बारीक कूट लें। और उसके बाद अब जब छानेंगे आप, तो उसका रेशा और छिलका अलग हो जाएगा। और उसके अंदर जो आटा है, इसकी ख़ास बात यह है कि उसका आटा जल्दी अलग होता है। वो आप छलनी से छान करके ले सकते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा वेस्ट जाता है, लेकिन आपको जो प्योर और बहुत अच्छा वाली क्वालिटी मिलती है वो ज़रूरी है। तो इस तरह से मुलेठी को आप आसानी से इसका अंदर का जो सफ़ूफ़ है, आटा है जो ज़रूरी है, वो हासिल कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कि भूरी बच ख़राब होती है क्या? देखिए, बच में जितनी सफ़ेदी हो अच्छी बात है, लेकिन अगर भूरी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुरानी तो है लेकिन फिर भी काम करती है। माजून ब्राह्मी पर एक्सपायरी डेट नहीं होती, एक सवाल ये भी है। बहुत सारी माजूनों पर एक्सपायरी डेट नहीं होती, हालांकि आजकल कंपनीज एक्सपायरी डेट देती हैं। लेकिन माजूनें अगर सही तरीके से बनी हो तो 3 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कभी कभी 5 साल तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक बहुत ही ज़रूरी सवाल जिसको कि समझना ज़रूरी है, और जो एक कन्फ्यूज़न है, एक गलतफहमी है, उसको दूर करते हैं। एक सवाल है कि मैदे का इंस्पेक्टर का ढीला होना इस तरह है, ये तो रतूबत और सर्दी से होता है। अगर मरीज़ को गर्म दवा दी जाएगी तो GERD बढ़ जाएगा। देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी गलती यह है कि इस तरह रतूबत से होता है, ये तो सच है, लेकिन सर्दी से नहीं होता। जब उसमें गर्मी शामिल होती है तब इस तरह होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को ढीला होने के लिए, लटकने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर गर्मी हो, रतूबत हो, लेकिन उसके साथ गर्मी हो, या गर्मी कम हो, रतूबत ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर सर्दी है तो सर्दी की खासियत यह है कि वो कंस्ट्रिक्ट करती है, वो सुकेड़ती है, वो काबिज़ होती है, इनक़बात पैदा करती है। इसलिए ढीलापन अगर कहीं पैदा हुआ है तो वहाँ पे रतूबत तो ज़रूर ही है, लेकिन उसके साथ थोड़ी बहुत हरारत भी है, ये हमें देखना होगा। तो इसलिए तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, अब जब रतूबत है और हरारत है तो हम गर्म दवाएं नहीं देंगे, यहाँ पे हम सर्द खुश्क दवाएं देंगे, ताकि जो हरारत है वो सर्दी से दूर हो और जो रतूबत है वो गर्मी खुश्की से दूर हो। तो फिर ये सही हालत पे आ जाता है। और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के जो मैदे के ढीले होने के केसेस हैं वो आते हैं और ठीक होते हैं। अपना इसका एक तरीक़ा फिर कभी इंशाल्लाह इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। एक सवाल ये है, हालांकि इन सारे सवालों का जवाब देने में बहुत ताख़ीर हो गई है, उसके लिए हमें अफसोस है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सवालों के जवाब दिए जाएँ। बहुत दिन हो जाते हैं, एक बार फिर से इज़हार अफसोस। कहरबा शमई का बदल क्या है? देखिए जनाब, ऐसा होता है कि वैसे तो हर दवा का अपना एक बदल होता है, लेकिन कभी कभी कुछ दवाओं के कई बदल होते हैं। मगर ये बात हमेशा ही याद रखें कि बदल होता है, एक्चुअल नहीं हो सकता। अगर वो एग्जैक्ट वही हो सकता होता तो दूसरी दवाएं पैदा नहीं होती। इसलिए एक दवा दूसरे का किसी हद तक बदल बन जाती है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं हो सकती। इस बात को हमेशा याद रखें। तो अगर आप दिल के लिए कहरबा को इस्तेमाल कर रहे हैं तो मरवारीद को इस्तेमाल करेंगे, और अगर जनरल टॉनिक के तौर पे आम दूसरे जिस्मानी किसी और मर्ज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो बंसलोचन इसकी जगह इस्तेमाल करेंगे आप। तो एक सवाल ये भी है, ये भी एक समझने की बात है कि गले में गिरने वाला बलगम जो है उसमें लौंग से फ़ायदा देती है, मगर जब बलगम शोर हो तो क्या देंगे? तो देखिए, बहुत ही सीधी सी बात है कि अगर बलगम गले में गिर रहा है जो कि सर्दी और रतूबत है, तो हम लौंग जैसी दवा देंगे, या कोई और खुलंजान वगैरह भी हो सकती है।
बेहतरीन चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ये रेजिश गर्मी की वजह से गिर रही है, नज़र हार है, तो ऐसे वक्त में हम बीदाना, उन्नब, सपिस्ता तीनों में से कोई एक या तीनों ही मिक्स करके इसका शरबत बना के देंगे तो बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। एक सवाल ये भी है कि सलाजीत पर वीडियो बनाएं। तो सलाजीत पे हमारा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, हमारे चैनल पर जाइए और देखिए। एक सवाल ये भी है कि बजनाक मुदब्बर आप हमसे ख़रीद सकते हैं क्या? जी हाँ, हमसे बजनाक मुदब्बर और तमाम किस्म की तकरीबन 500 तरह की मुफ़रत दवाएं हमारे पास होती हैं जो हमारे हाउस ऑफ हर्ब्स जयपुर से सप्लाई होती हैं। आप वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक शिकवा ये भी है कि किसी को शागिर्द नहीं बनाते। ये एक बहुत ही हमारी दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया है किसी ने, तो शुक्रिया। ऐसा नहीं है, हमें शागिर्द नहीं मिला वो अफसोस है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी इस तिब में महारत हासिल करना चाहते हैं और आगे तक जाना चाहते हैं वो बिल्कुल पूरे डेडिकेशन के साथ और पैशन के साथ हमारे साथ आएँ। इंशाल्लाह हम पूरी तरह से साथ रहेंगे। एक सवाल यह है कि क्या गुलसुर्ख राजस्थान में सबसे अच्छे मिलते हैं? जी हाँ, राजस्थान में एक जयपुर के पास एक जगह है पुष्कर, वहाँ पर, हालांकि जयपुर के इर्द गिर्द भी बहुत गुलाब के फूल पैदा होते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ी मंडी है फूलों की जो पूरे जयपुर में और जयपुर से बाहर जाती है। तो बहरहाल बेहतरीन किस्म का गुलाब की कई किस्में यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, बहुत अच्छी किस्म की। एक सवाल और एक चाहत, एक ख्वाहिश ये भी है कि अपने तजर्बात को एक किताब की शक्ल दें। जी हाँ, कोशिश चल रही है, इंशाल्लाह दुआ कीजिए। एक सवाल ये भी है कि क्या तुख्म गंदना ब्रंजासिफ के बीज हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रंजासिफ अलग है, गंदना अलग है। आप गंदना को हमारे भी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एक सवाल यह है कि असली मस्तगी कहाँ से मिलेगी? देखिए, असली मस्तगी हमारे यहाँ से मिल जाएगी, हाउस ऑफ हर्ब्स जयपुर। 9214053251 मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, और हमारी असली 100% असली मस्तगी होगी, इसकी गारंटी है। एक सवाल यह है कि गोदंती को पीस कर खाया जा सकता है क्या? नहीं, गोदंती जैसी तमाम दवाएं कुश्ता बनाकर ही खाई जाती हैं। एक सवाल ये भी है कि ज़्यादा उर्दू बोलते हैं, समझ में नहीं आती। जी हाँ, ये मसला बहुत बार उठा है और ऐसा है तो सही, बट नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी। ओके। एक सवाल ये भी है कि क्या डायबिटीज़ के पेशेंट्स जवारिश ज़रिश्क खा सकते हैं? नहीं, जवारिश ज़रिश्क नहीं खा सकते, इसमें शुगर है, मीठा है। हाँ, वो ज़रिश्क को डायरेक्ट खा सकते हैं 5-5 ग्राम सुबह शाम, और उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। ज़रिश्क भी मीठा होता है लेकिन फिर भी वो इतना नुकसान नहीं करेगा, और चाहे तो ज़्यादा अगर डायबिटीज़ है तो 3 ग्राम खा लें, और उससे कम भी खा सकते हैं। एक सवाल यह है कि इंग्लिश के लफ्ज़ ज़्यादा और उर्दू के लफ्ज़ कम इस्तेमाल करते हैं, सो व्हाट कैन आई डू? टेल मी व्हाट शुड आई डू नाउ? ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट to speak Hindi, English and Urdu simultaneously so all the viewers of this country can understand. एक सवाल ये भी है कि मस्तगी किस में मिलाया था, वो पेस्ट क्या था? देखिए, मस्तगी जिस घी में मिलाकर किया जाता है वो आपको पेस्ट जैसा लगा। घी लिया तो बेसिकली वो देसी घी था, और उसको गर्म करके मस्तगी को पिघलाते हैं और तब इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ़िलहाल के सवाल थे, हालांकि कुछ सवालात और हैं, लेकिन बहुत लंबा हो जाता है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही हम दूसरे सवालों के जवाब देंगे, और आगे बहुत सारे दूसरे सवालों की उम्मीद के साथ। बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ ये बताना ज़रूरी है, कन्फ्यूज़न है, इसको दूर करना ज़रूरी है, तो हमें बहुत जल्द होती है फिर। एक सवाल ये भी है कि भुलावा का असल बिलादुर जिसको कहते हैं निकालने का काम बड़ा मुश्किल बता दिया। जी हाँ, बेशक ही बहुत मुश्किल है, और इसको मैं सलाह दूंगा कि इससे दूर ही रहें, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले भी हमारे पास एक कॉल आया था कि उन्होंने बुलावे का तेल इस्तेमाल कर लिया था। किस तरह से, तो वो उनका पैर, वो तो ये कह रहे थे कि हाथी के पैर के बराबर सूज गया है। तो
अच्छा खासा सूजन आ गई होगी और कई दिनों से था। बहरहाल फिर उसका हमने जो भी ट्रीटमेंट था वो हमने बताया है, लेकिन इससे बचना चाहिए। इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे हम हमेशा ही सलाह देते हैं कि ये इन चीज़ों से दूर रहें। तो जल्द ही इंशाल्लाह फिर क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर हम बात करेंगे। आप जो भी नए सवाल पैदा हों उनको भेजिए। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।